नमस्कार दोस्तों, आज आपको नमस्कार दोस्तों, आज आपको ब्लेंडर को शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं और शुरू से बेसिक जानकारी के साथ में आपको इसको धीरे धीरे पूरा करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं ब्लेंडर की ओर। ब्लेंडर को डाउनलोड कैसे करना है ये बेसिक नॉलेज तो आपको होगी ही, क्योंकि जो अगर कंप्यूटर चलाता है तो उससे बेसिक नॉलेज होती है और वो कैसे डाउनलोड कर कैसे क्या करता है वो नॉलेज होती है। उसको बार बार बताने से कोई फायदा नहीं है। जब हम ब्लेंडर खोलते हैं तो सामने ऐसा इंटरफेस आता है। इस इंटरफेस जो सामने दिखाई दे रहा है यहाँ पर वर्क होता है और इसे 3D व्यू पोर्ट बोलते हैं। इसमें जनरली जब हम खोलते हैं तो एक कैमरा, एक लाइट, एक ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। इसे हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से कैमरा, क्यूब और लाइट सेट कर सकते हैं। ये इसमें क्यूब है इसलिए सब क्यूब बोल रखा, लेकिन ये सभी एक ऑब्जेक्ट है। इस पर हम जो भी काम करेंगे वह यहाँ दिखाई देगा। हमारे पास ये 3 ही ऑब्जेक्ट होते हैं, इसके अलावा हम इसमें यहाँ पर ये सीन व्यू कलेक्शन है, इनको यहाँ से क्लिक करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं और इनकी हिस्ट्री यहाँ पर शो होगी कि ये अभी कहाँ कहाँ पर है, कितने बड़े हैं और कितने रोटेशन पे है, वो सब यहाँ दिखाई देगा। इनका प्रॉपर्टी डाटा होता है। ये सेट बॉक्स है, ये डिफॉल्ट सेट रहता है। जैसे हम जिस ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे वो सेट हो जाएगा। वैसे इसे सेट कर पूरे को इसमें नीचे ये टूल है, बटन टूल है, स्केल टूल है। ये टूल तो ज़्यादा काम में आते हैं, इसके बारे में इसलिए टूल के बारे में जान लेते हैं। ये टूल है, जैसे हम ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं तो इसमें 3 एरो के चिन्ह आ जाते हैं, जिसे एक्सिस पॉइंट बोलते हैं। इससे हम आगे करके एक्स के साइड में आगे मूव कर सकते हैं, ये वाई की तरफ है तो वाई की तरफ ले जा सकते हैं, और ये जेड है ऊपर की तरफ एक्सेस में ले जा सकते हैं। कंट्रोल जेड करेंगे ये वापस एक्सेस में सेंटर में आ जाएगा। इससे आप ऐसे कैसे भी किधर भी ले जा सकते हैं, नीचे ऊपर ऊपर नीचे भी एडजस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल जेड दबाएंगे तो वापस ये एक्सेस में आ जाएगा। और इनकी एक शॉर्टकट की भी है, जैसे जी दबाएंगे तो फिर हम इसे कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, चारों तरफ कहीं भी मूव हो जाता है। और इसका डाटा यहाँ दिखाता है कि एक्स एक्सेस में माइनस में है, वाई एक्सेस में और जेड एक्सेस में कहाँ कहाँ पर है। कंट्रोल जेड दबाएंगे या वापस सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद जब हम जेड और एक्स दबाएंगे तो सिर्फ ये एक्स की साइड ही मूव होगा और जगह लॉक हो जाएगी। इससे ये फायदा होता है कि ये फिर और कहीं भी मूव नहीं करेगा और यही मूव करेगा। कभी हमें एक्स एक्सेस में इसको आगे पीछे करना है तो जी प्लस एक्स दबाएं, और जैसे हम इसे क्लिक को छोड़ते हैं तो यहाँ पर नीचे मूव ऑप्शन लिखा हुआ है, इससे भी हम इसे मीटर में आगे पीछे कर सकते हैं। मीटर से हो रहा है कितने मीटर आगे कितने पीछे होगा। इसी ट्रेनिंग की स्केल दे रखी है, वाई एक्सेस में भी आगे पीछे कर सकते हैं, जेड एक्सेस में भी आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये हमें जब फिक्स जगह पर इसको करना होता है ये बहुत काम में आते हैं। और यहाँ से हम अगर जीरो क्लिक करेंगे तो किसी सेंटर में आ जाएगा। ऐसे ही जो वाई क्लिक करेंगे तो ये वाई की तरफ मूव करेगा। इससे फायदा होता है कि हम इसे कहीं पर भी होने से बचा सकते हैं। वापस इसमें जीरो क्लिक करके इसको वापस मूव कर सकते हैं। ऐसे ही जो जेड क्लिक करेंगे तो ये ऊपर नीचे मूव, वापस कंट्रोल जेड दबा के इसे सेंटर में ले आते हैं। जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे लाइट है, लाइट को भी आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, और जी दबा कर फिर भी मूव कर सकते हैं। ऐसे ही कैमरे को भी जी दबा के कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। और अगर हमें एक्स और वाई और जेड में मूव करना है तो उस हिसाब से कर सकते हैं। एक्स दबाएंगे तो एक्स में मूव होने लग जाएगा, वाई दबाएंगे तो वाई की तरफ मूव होने लग जाएगा, जेड दबाएंगे जेड की तरफ मूव होने लग जाएगा। जैसे हम कंट्रोल जेड दबाकर इसको वापस अपने स्थान पर ले लेते हैं। ये जो इसमें कलर है एक्स वाई और जेड ये यहाँ पर भी शो हो रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कौन सा एक्स है, कौन सा वाई और कौन सा जेड। इसमें इसके बाद रोटेट टूल आता है। रोटेट टूल में आप देख रहे होंगे कि इसमें रोटेट डिजाइन आ गई है, और यहाँ पर ये रोटेट टूल है। और इसमें भी वैसा ही होता है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं क्योंकि इसमें
ये वाई क्लिक है तो ये वाई एक्सेस पर घूम रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्स की साइड घूमेगा लेकिन वाई एक्सेस को सेंटर मानते हुए ऐसे और वाई एक्सेस में घूमेगा। इसमें क्या है कि ये जो लाइन है ये इसको लंबी लाइन है रोल मान के एक्स एक्स की तरफ घुमाते हैं तो ये इसमें वाई काम करता है। क्या होता है कि लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किधर घुमाना है, नए नए को बहुत कन्फ्यूजन होता है। ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन का काम है इसमें। इसमें इसकी इसका जो शॉर्टकट की है वो आर है, और आर घुमाओगे तो चारों तरफ कैसे भी अनबैलेंस घूमेगा जो कभी काम में नहीं आता है। आपको कभी भी इसको ये चीज़ ध्यान रखना है कि रोटेट में जैसे हम इसको क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं शो होता और आर दबाकर हम इसको रोटेट कर सकते हैं। जब हम इसमें आर दबाकर एक्स दबाएंगे तो एक्स की तरफ रोल होगा लेकिन घूमेगा वाई की तरफ ही। इसको समझो इस तरफ कि दोबारा मैं इसको रोटेट टूल को क्लिक कर लेता हूँ, इसमें आर आर और एक्स दबाता हूँ तो ये एक्स हाईलाइट हो गया, लेकिन ये एक्स को लाइन मान के, ये मानो कि एक्स को लाइन मान के वाई की तरफ घूम रहा है। इससे समझना चाहिए। जैसे हमें अगर इसे वाई की तरफ घुमाना है तो हमें इसको एक्स की तरफ घुमाना है तो आर वाई क्लिक करेंगे तो ये एक्स की तरफ घूमेगा, लेकिन इसमें दबाना वाई पड़ता है क्योंकि ये शुरू शुरू में कन्फ्यूजन का काम पैदा करता है। जिसको नॉलेज हो जाती है वो तो फिर जान जाता है किस तरफ घूमेगा। अधिकतर ये दोनों तरफ ही एक्स और वाई पर ज़्यादा काम आता है, वैसे जेड पर भी काम आता है लेकिन कम आता है। और जेड यूज करेंगे तो ये ऐसे घूमेगा। जेड में तो कन्फ्यूजन कम होता है क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में घूमता है। इसमें हम अगर 45 डिग्री लिख देंगे तो 50 डिग्री घूम जाएगा ये। यहाँ पर हम डिग्री के हिसाब से भी घुमा सकते हैं, जैसे आर एक्स 45 तो एक्स एक्स मोड पर 45 घूम जाएगा। आप इस कंट्रोल जेड कर लेते हैं आर जेड 45 तो ये डिग्री 45 डिग्री में घूम गया है। ऐसे आप शॉर्टकट इसमें यूज कर सकते हैं। अधिकतर काम करने वाले आदमी इसमें शॉर्टकट की ही यूज करते हैं और ये ऑब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट रोटेट टूल बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है और ये कन्फ्यूजन में भी बहुत ज़्यादा करता है और ज़्यादा ये ऑब्जेक्ट पर ही काम आता है। इनमें तो और ऑब्जेक्ट लाइट पर ये तो कभी कभी लास्ट टाइम में काम आते हैं। सेटिंग पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर लेते हैं उसके बाद सेटिंग करना होता है, उसका तो व्यू दिखता रहता है। लेकिन जैसे ऑब्जेक्ट पर या इन पर काम करते हैं और हमें बिना इंफॉर्मेशन कुछ करेंगे तो वह अनबैलेंस हो जाएगा। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। इसके बाद इसमें नीचे आता है स्केल टूल। स्केल टूल की शॉर्टकट की होती है एस। और इस ऑब्जेक्ट को जैसे ही हम एक्स की तरफ स्केल करना है तो ये एक्स की तरफ स्केल कर सकते हैं, जैसे ही वाई की तरफ से खींचेंगे तो वाई की तरफ स्केल हो जाएगा और जेड की तरफ भी ऐसा ही है। इसमें यहाँ से भी चारों तरफ स्केल कर सकते हैं और यहाँ से ऊपर की तरफ स्केल कर सकते हैं। बट जनरली ये स्केल टूल जैसे कभी यूज नहीं आता है। इसकी शॉर्टकट की एस है और इसको सिलेक्शन टूल पर रहते हुए एस क्लिक करेंगे तो ये चारों तरफ बराबर सेम साइज में स्केल होगा। अधिकतर यही हो जाता है, इससे ऑब्जेक्ट और उसकी क्वालिटी बिल्कुल सही रहती है और टेस्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम इसमें इसको स्केल को एक्स की तरफ करेंगे तो इसके टेस्टर में भी फर्क आ जाएगा और डिज़ाइन भी ख़राब हो जाएगी, इसलिए बहुत कम रेयर यूज होता है। चारों यूनिवर्सल ही स्केल होता है। इसके शॉर्टकट की ऐसी अधिकतर यूज आती है और इसके नीचे आती है ट्रांसफॉर्म टूल। इसमें जो तीनों काम करते हैं वह एक साथ ये पूरे शो हो जाते हैं। इससे आप यहाँ पर इसे रोटेट मूव स्केल सब कर सकते हैं। इसमें तीनों चीज एक साथ शो होती है। इसमें यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं पर भी मूव कर सकते हैं और इसे स्केल कर सकते हैं। मूव करने के लिए गोले के अंदर करोगे तो ये मूव होने लग जाएगा। आप इस कंट्रोल जेड कर लेते हैं। ये भी एक सबसे बढ़िया टूल है कि बार बार थीम को देखने से बढ़िया है कि इस एक को ही देख ले। और हमें अगर एक्स एक्सेस में करना है तो यहाँ से इसको एक्स एक्सेस में कर लीजिए, वाई एक्सेस में कर लीजिए, कहीं भी रोटेट कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं और स्केल भी कर सकते हैं। अब मूव करने के लिए इस गोले के अंदर दबाएंगे तो मूव हो जाएगा। मतलब ये पूरे का काम एकला ही कर लेता है। इसमें अधिकतर शॉर्टकट की ही ज़्यादा यूज आती है। आप रोटेट स्केल मूव इसमें दबाओगे GRS है उससे शॉर्टकट की के द्वारा इसमें। इसके बाद इसमें ये पेंसिल टूल है, इससे हम
कुछ भी ड्राइंग लिख के या उस पर काम कर सकते हैं। ये जनरली काम में नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें ये और भी ऑप्शन दे रखे हैं, सीधी लाइन को मिटाना, कंट्रोल जेड दबाकर वापस कर लेते हैं। ये स्केल टूल वैसे टूल है। इसमें इसको क्लिक करने पर इसकी लंबाई कितनी है वो देख सकते हैं, चौड़ाई कितनी है वो देख सकते हैं। जनरली ये काम में नहीं आते हैं, फिर भी अगर आप काम करना चाहते हो तो इन्हें यूज ले सकते हैं। इसके बाद ये टूल है, इससे भी आप बॉक्स बना सकते हो, लेकिन ये जनरली यूज नहीं आते हैं। अधिकतर वही यूज आता है जो शुरू में दे रखा है, इसे अलग से टूल दे रखा है। ये सभी तरह के टूल दिए हुए हैं जिससे आप अपनी इच्छा से कोई डिजाइन बना सकते हैं। इसमें कोई ना तो नाप होती है ना कुछ होता है, इस वजह से ये यूज नहीं आता है। कंट्रोल जेड दबा लेते हैं और इनको वापस सही कर लेते हैं। इसके बाद हम डिटेल टूल में चलते हैं। ये ऑब्जेक्ट की यहाँ पर डिटेल आती रहती है। ये क्यूब है, ये इस क्यूब में आप देख रहे होंगे कि इसकी डिटेल आ गई है। जैसे मैं लाइट को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर चेंजिंग हो जाती है। जैसे कैमरे को चेंज करूँगा तो कैमरा की सेटिंग हो जाएगी। जैसे जो जैसा ऑब्जेक्ट होता है उसकी सेटिंग उस हिसाब से आती है। अब ऑब्जेक्ट होता है उसमें मटेरियल भी आ रहा है, अलग अलग इसके जो यूज में आने वाले ऑब्जेक्ट होते हैं वो आ जाते हैं। और कैमरे में ये यूज नहीं होता है, इस कैमरे का आइकन है और इसकी सेटिंग कम ही होती है, कम आइकन आ रहे हैं। और जैसे मैं लाइट को करूँगा तो लाइट में अलग से आ जाएंगे, जिसमें इसको पॉइंट लाइट में इसको कर सकते हैं। सन लाइट में करेंगे तो सन लाइट में चल जाएगी। वो देखने पर पॉइंट लाइट पे तो पॉइंट एक जगह से फोकस कर रहा है और सन लाइट में अलग से लाइट आ गई है। और स्पॉट लाइट है, तो ये लैम्प की तरह एक जगह लाइट फोकस करती है, इससे स्पॉट लाइट आ गई। और एरिया लाइट फ्लैट लाइट होती है। ये इसकी साइज पर निर्भर करती है कि कितना बढ़िया आपको इसको फोकस करना है। जितना ये बड़ा होगा उतना ही फोकस एक जगह नहीं होके फोकस को फैला देगा। इसके बारे में बाकी डिटेल से बात करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट में ये जैसे कलर का है तो कलर चेंज कर सकते हैं, और कलर के आइकन पर जाएंगे तो कलर दिखने देने लग जाएगा। इनके बारे में आगे डिटेल से बात करेंगे। इसमें सबसे पहले जैसे इसको घुमाना कैसे है, तो इसमें जैसे मिडिल माउस बटन को दबाकर चारों तरफ घुमाएंगे तो ये घूम जाएगा। इससे आपको व्यू पोर्ट को चारों तरफ देखने में आसानी होती है। इसको क्लिक करके घुमाएंगे, फिर आपको धीरे धीरे अभ्यास से ही होगा। आप इसमें कंटिन्यू अभ्यास करते रहेंगे तो आपको इसमें परफॉर्मेंस आ जाएगी। इसमें अधिकतर माउस से ही रोटेट होता है। लैपटॉप में यूज कर रहे हैं तो लैपटॉप ये ध्यान रखें कि हमारे माउस यूज करें, तो उसमें भी यूज कर सकते हैं, उस माउस लगाकर यूज करें। तो माउस नहीं है तो माउस ले लें। बिना माउस काम करेंगे तो बहुत डिफिकल्टी होगी। और आप इसको जैसे ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं तो ऊपर से आप देख सकते हैं कि ये ऊपर ऑटोमेटिक घूम भी रहा है, दिखाई दे सकता है किधर किधर घूम रहा है। वो आपके हाथ पर निर्भर करता है कि आप कैसे घुमा रहे हैं। चारों तरफ भी घूमेगा। इसमें एक शॉर्टकट की भी है, आप वन दबाओगे तो ये कहीं पर भी हो ये फ्रंट साइड पर आ जाएगा। इसमें एक शिफ्ट होता है, शिफ्ट दबा के मूव करोगे तो आप इसको जैसे इधर करना है या इधर करना है, वाई की तरह करना है, जेड की तरह करना है, तो शिफ्ट के साथ अगर मिडल माउस क्लिक करके ऐसे मूव करेंगे तो ये स्लोली स्लोली मूव होगा और चारों तरफ रोटेट नहीं होगा। यही तरीका यूज आता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और रोटेट में भी अगर जैसे अभी आप देख रहे होंगे तो ये इस एक्सेस पर रोटेट हो रहा है, कि हमें इसके एक्सेस रोटेट घुमाना है तो हमें अल्ट दबा कर रखना है। अल्ट दबा कर रखेंगे तो 45 डिग्री की रोटेट पर घूमेगा। इसको आप देख सकते हैं कि 45 डिग्री के रोटेट साइज में घूम रहा है। और इसमें कंट्रोल दबा के मिडिल माउस करेंगे तो इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे भी हो जाता है ये, माउस को आगे पीछे करोगे, रोल को घुमाओगे तो ये इसकी जो डिस्प्ले अधिकतर यही चीज़ बहुत ज़्यादा यूज आती है, लेकिन ये आपको बाद में बार बार प्रैक्टिस करने से ही आएगा। नहीं तो आप किधर दबा रहे हो, किधर भग रहा है, किधर जा रहा है, कोई पता ही नहीं चलेगा। डेली प्रैक्टिस से ही संभव होगा, और इसको बार बार समय दोगे तो ही काम होगा। और इसमें ये बहुत टाइम के बाद एक्सपेंस आता है, क्योंकि ये 3D रिपोर्ट है। इसमें आपको टाइम बांध के रखना होगा कि डेली 2 घंटे देना ही देना है, तब जाकर ये कुछ आपके समझ में आने लगेगा। क्योंकि ये एक
फ्रीली सॉफ्टवेयर है, टाइम देने के बाद कुछ समझने में स्टार्ट होता है और पूरा इंटरेस्ट है तो इसमें मन लगा कर अगर आप मन लगाओगे सफलता नहीं मिलेगी और बार बार ऐसे ठोकरे खाते रहो, इसलिए टाइम भी बर्बाद हो जाएगा, भी नहीं निकलेगा। जब तक आप में पूर्ण तरह पूरी स्केल नहीं आएगी तब तक कोई मतलब नहीं है कि दो चार चीज सीखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, दो चार दिन इंस्टीट्यूट जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप पूरी तरह इसमें मन लगाकर उतरोगे और दूसरे बच्चों से काम करोगे तो ही आप बनेगी, नहीं तो कुछ पहचान नहीं है। आप किसी भी फील्ड में जाओ, जरूर ध्यान रख लो कि सभी फील्ड कोई सा भी छोटा और बड़ा नहीं होता, सभी फील्ड एक समान ही होती है। वो आपके काम करने के तरीके पर निर्भर करता है कि आप कितना मन लगाकर काम कर रहे हो, क्योंकि हर काम में स्कोप है और हम सोचते हैं उस काम में सब में मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करने के बाद ही आदमी को सफलता मिलती है। इससे सफलता किसी को नहीं मिलती शुरू शुरू में देखा कि वो इतने स्टेज लग गया, वो इतने कमा रहा है, वो इतने कमा रहा है, इसका पहले बैकग्राउंड देखना तो उसने कितनी मेहनत की है जब जाके उस स्तर पर पहुंचा है। हम आज उस स्तर पर नहीं पहुंच सकते, हमें भी वैसे ही मेहनत करनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जब उसने मेहनत की थी तब इतना कंपटीशन नहीं था, अब तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, तो आपको उसी तरह की मेहनत करनी होगी। अब इसमें लाइट को हटा देते हैं, कैमरे को भी हटा देते हैं और हमारे सामने एक ट्यूब है और इसमें सबसे ज़्यादा यूज आने वाली चीज़ें हैं, उसके शॉर्टकट के आपको बता देता हूँ। इसमें ये जो वन है, वन से ये फ्रंट पे आएगा और जैसे ही हम इसे 7 दबाएंगे तो ये टॉप से दिखाई देगा और इसमें 3 राइट की तरफ शो होगा। इसमें कंट्रोल के साथ दबाएंगे तो ये विपरीत हो जाएंगे, जैसे फ्रंट में है तो ये बैक में चला जाएगा और ये राइट में है और कंट्रोल के साथ में दबाएंगे लेफ्ट में चला जाएगा। जैसे टॉप और बॉटम, इस चीज़ का ध्यान रखें कि इस शॉर्टकट की ज़्यादा यूज आती है। 1 3 7 इसको ज़्यादा ध्यान रख लें, और तो बहुत सारी है लेकिन आप इनका ज़रूर ध्यान रखें। ये 5 से पर्सनलाइज होता है, अधिकतर ये काम में नहीं आते हैं, आपको अधिकतर 1 3 1 3 7 ध्यान रखें, क्योंकि जब इसमें हम चारों तरफ कलर करेंगे तभी ये शो होगा कि हम किस तरफ है। हमें इसमें इसको एडिट मोड में आप जाकर इसका अलग अलग फ्रंट पर कलर कर देता हूँ, तभी जाकर पता चलेगा। इनके बारे में हम आगे विस्तृत से जानेंगे। अभी इसमें सिर्फ आपको मैं ये कैसे काम करता है टॉप बॉटम उसके बारे में बता देता हूँ। इसमें ये अभी पेज को सिलेक्ट कर रखा है, इसमें मैंने कलर कर दिया रेड और इसको असाइन करना होता है। इसके बाद इसमें यहाँ ऐड करके न्यू करके और इसको पिंक कर देता हूँ और इसको असाइन कर देते हैं, तो ये वो रेड था ये पिंक हो गया। उसके बाद में इसमें फिर ऐड करते हैं, फिर इसको सेलेक्ट कर और इसको ब्लू कर देते हैं और असाइन कर देते हैं। आपको एक चीज़ इसमें पहले ये पूरे कलर ऐड कर लेते हैं और बाद में फिर एक एक को असाइन करते हैं, तब आपको टॉप बॉटम में चित्र समझ में आएगा। इसमें कुछ कुछ डिफरेंट होता है तो वो फिर दिखाई नहीं देगा कि कौन सा कलर किधर चला गया। मेन है उससे पर कितने हो गए, ये 8 कलर करने होंगे हमें, तब जाकर ये सब में अलग अलग डिफरेंट आएंगे। रेड तो इसमें पहले से ही है लेकिन वो लाइट रेड है, इसके बाद में इसमें वाला कलर नहीं है, इसको असाइन कर देते हैं, इसमें येलो कर देते हैं। तो ऐसे इसमें सभी को अलग अलग कलर से दर्शा दिया गया है कि अभी ये सभी अलग कलर में हो गया है। अब हम देख जैसे 1 दबाएंगे तो येलो कलर आ गया, जैसे कंट्रोल दबा के 1 दबाएंगे तो बैग आ गया और यहाँ पे लिखा हुआ भी आ जाता है कि बैग। 3 दबाएंगे तो राइट में आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट में। कंट्रोल 3 दबाएंगे तो ये लेफ्ट में आ गया। जैसे 7 दबाएंगे तो ये टॉप में आ गया और कंट्रोल 7 दबाएंगे तो बॉटम में आ गया। ऐसे अलग अलग कलर करने से हमें ये नॉलेज हो जाएगी कि कब बॉटम में है, कब लेफ्ट में है, कब राइट में है, कब फ्रंट में है और कब बैक में है। इस चीज़ की नॉलेज हमें मिलती रहेगी। तो यहाँ से भी आप पता कर सकते हो कि फ्रंट में है, ये देखो अभी फ्रंट में है तो -y शो हो रहा है, कंट्रोल 1 दबाएंगे तो ये y हो जाएगा। जैसे 7 दबाएंगे तो ये टॉप में हो जाएगा, जेड पे आ जाएगा, बॉटम में आएगा तो माइनस बॉटम आ जाएगा। जेड का मतलब होता है टॉप,
टॉप की तरफ रहता है। और 3 दबाएंगे तो एक्स एक्सेस पर है ये। 3 का मतलब ये राइट में। कंट्रोल 3 दबाएंगे -XY। आपको इसमें यहाँ से पता लगा सकते हैं, यहाँ से पता लगा सकते हैं इस टाइम ये किधर है। जैसे जैसे आप वर्क करेंगे उसके बारे में नॉलेज होते जाएगी। और इसको यहाँ पर क्लिक करके भी आप इसे आगे पीछे बॉटम राइट लेफ्ट सब तरह घुमा सकते हैं। ये इस ये इसमें क्यूब नहीं घूम रहा है, ये वी पोर्ट घूम रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप ये सोचिए कि कहीं ये क्यूब घूम रहा है, क्यूब नहीं घूम रहा है इसमें, ये वी पोर्ट घूम रहा है जो हमें काम करते समय देखने में मदद मिलती है। इसमें यहाँ पर ये आइकन दे रखा है, ये प्लस का है। इसमें इसमें यहाँ पर क्लिक करने से पर्सपेक्टिव आ रहा है, ऑर्थोग्राफी आ रहा है। ऐसे यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर ये यूज बहुत ही कम आते हैं, काम बहुत यूज कम होता है। कैमरे का व्यू है, अभी कैमरा है ही नहीं इसलिए क्या दिखा रहा है। जब कैमरा इसमें ऐड करेंगे तब दिखाएंगे। कैमरा ऐड कर लेते हैं। कैमरा ऐड करने के लिए आपको यहाँ से कैमरा ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ कैमरा ऐड हो जाएगा। Ctrl Z दबा के आपको सब तरीका बताते हैं। इसकी शॉर्टकट की है, सबसे अधिकतर यही यूज में आती है और अधिकतर काम करने वाले यही यूज लेते हैं। शिफ्ट दबाएंगे तो यहाँ पर कैमरा आ जाएगा। कैमरा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि वह इसके अंदर चला गया है। आप जिस भी व्यू पोर्ट पर है और वहाँ पर कैमरे को सेट करना चाहते हैं तो Ctrl Alt और 0 दबा दीजिए, तो कैमरा ऑटोमेटिक यहाँ से मूव करके दूसरी जगह चला जाएगा। आप देख सकते हैं कैमरा यहाँ पर चला गया है क्योंकि ये सेंटर में था। जैसे व्यू पोर्ट होता है उसको कैप्चर कर लेता है। वापस Ctrl Shift 0 दबाएंगे तो ये उस जगह को मूव कर लेता है। और इसे सेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। कैमरा यहाँ आ गया तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि कैमरा कहाँ पर है। अब आप इसको कैमरे की तरफ देखना करना वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और मूव है, आप इसे यहाँ से इस पर क्लिक करके उसे मूव भी कर सकते हैं। ये इसमें 3D व्यू पोर्ट मूव हो रहा है। आप समझना कि ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, छोटा बड़ा इसमें यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अधिकतर शॉर्टकट की ही यूज आती है। आप जैसे माउस से रोल घुमाएंगे तो छोटा बड़ा हो जाएगा। इनका यूज आता ही नहीं है एक तरह से कहें तो, वो किसी ने अगर आदत बना रखी है तो इनका यूज कर सकता है। अब इसमें हम ये जानते हैं कि इसमें ये ऑब्जेक्ट है वह कैसे कैसे है, कैसे कैसे काम करता है। मैंने आपको बताया कि कंट्रोल पे दबाएंगे तो इसमें ये सभी डिटेल जो भी हम काम करते हैं वो यहाँ पर आ जाती है। और इसको हम यहाँ से ट्रीट के थ्रू भी ये चीज़ें हम यूज ले सकते हैं। अधिकतर आप इसी चीज़ का ध्यान रखें कि कंट्रोल पे दबाएं। और मैश सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टूल है। इसमें ये प्लेन, क्यूब, सर्कल, व्यू स्फीयर, इकोस्फीयर, सिलेंडर, कोन, टॉरस, ग्रिड और मंकी है। ऐसे इसमें भी यहाँ पर मैश में यही चीज़ें आ जाएंगी। ऐड पर जाएंगे और मैश पर जाएंगे और प्लेन को क्लिक करेंगे तो प्लेन ऐड हो जाएगा। और ये एक तरह का 2D स्ट्रक्चर है। जैसे हम 2D में काम करते हैं वैसे इस तरह है। इससे आप एडिट में जाकर कुछ भी बना सकते हैं, बॉक्स बना सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये आगे बहुत का यूज में आता है, लेकिन अभी हम इसकी थोड़ी थोड़ी नॉलेज ले रहे हैं। बाकी आगे जब इनका विस्तृत थोड़ा आएगा तो हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद हम ऐड करते हैं, इसको ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट में जाने के लिए आप यहाँ से भी जा सकते हैं। टैब दबाएंगे तो ये एडिट मोड में आ गया और फिर वापस दबाएंगे तो ऑब्जेक्ट मोड में आ गया। तो आप यहाँ से टैब के थ्रू भी कभी भी मॉडलिंग मोड, एडिट मोड इसमें जा सकते हैं। ये आगे मॉडलिंग मोड है, उसको एडिट मोड में यूज नहीं आता है। अधिकतर लोग ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट टैब क्लिक प्रेस करते हैं, डायरेक्ट है इसमें एडिट मोड में पहुंच जाते हैं। ये एक शॉर्टकट की है। वापस इसमें इनके और के थ्रू जान लेते हैं। एडिट में फिर आता है क्यूब। अब आप देख रहे हैं क्यूब आने से इसमें जो नीचे प्लेन था वह दिखाई नहीं दे रहा। तो इसको प्लेन कब दिखाई देगा कि ये इससे बड़ा होगा। तो इस प्लेन को अब सेलेक्ट करेंगे ये दिखाई देगा, लेकिन ये वैसे दिखाई नहीं दे रहा है। इसको हम हाइड करेंगे तो दिखाई देने लग जाएगा। वापस हम ऐड करने के लिए Ctrl Z से भी हम वापस ऐड कर सकते हैं। और लंबे टाइम में चले गए हम इसको हाइड कर देते हैं, दबाएंगे तो वापस अनहाइड हो जाए। तो इसको S दबाकर हाइड भी कर सकते हैं और इसे हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट यहाँ से भी कर सकते हैं। और यहाँ रहते हुए अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो हम ये प्लेन पर क्लिक करके इसे डिलीट कर सकते हैं।
ये क्यूब है और क्यूब आपको डिफ़ॉल्ट ऐड में भी मिलता है और इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। यहाँ पर अभी देख रहे होंगे कि ये क्यूब है और यहाँ इसकी लोकेशन बिल्कुल सेंटर में है, मतलब इसमें जो डॉट है बिल्कुल सेंटर में है। डिटेल देखेंगे, व्यू पोर्ट में जाएंगे, इसमें आप स्केल में देख रहे होंगे कि ये अभी 2 मीटर का है, लेकिन यहाँ पर ये स्केल में सिर्फ एक एक दिखा रहा है क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट है, इसलिए यहाँ पर ये शो हो रहा है। इसका मतलब ये इसका स्केल है वो एक एक है, इसको हम छोटा करेंगे तो ये चारों तरफ 500 हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये 5 इसका आधा हो गया है। ऊपर टॉप जाएंगे तो हम देखेंगे, अब आप देख सकते हैं दाहिने में से इसकी एक एक मीटर है, मतलब ये चार यहाँ से यहाँ तक इसके 1 मीटर है, चारों तरफ एक एक मीटर है। जैसे हम इसको एक करते हैं तो यहाँ पर 2-2 मीटर हो जाएंगे, मतलब ये चारों तरफ जो इसकी लाइन है वो 2-2 मीटर है। एडिट मोड में जाते हैं देखते हैं कि जो इसमें लाइन है एक्स से एक्स ये 2 मीटर है, ये एक्स से एक्स 2 मीटर है, ये डिफ़ॉल्ट होती है। इसको बाद में हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये इसकी यहाँ ट्रांसफर प्रॉपर्टी है, और इससे सेम साइज डेल्टा ट्रांसफर प्रॉपर्टी भी होती है। और आप जैसे ये यहाँ पर ट्रांसफर प्रॉपर्टी है, इसको लॉक करके रखना चाहते हैं और दूसरे में चेंज करना चाहते हैं तो ताकि ये डिस्टर्ब ना हो, यहाँ से भी कर सकते हैं। ये आगे की बहुत बाद की बातें हैं। इसके बाद हम चलते हैं सर्कल, इसको डिलीट कर देते हैं। और सर्कल, एक सर्कल है, इसको एडिट मोड में जाते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन डॉट पे जाएंगे तो इसमें डॉट डॉट दिखाई देंगे क्योंकि ये डॉट से बना हुआ है। और ये भी इसकी उतनी साइज होती है, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ गोलाकार है। यहाँ पर ये सभी में पॉइंट होते हैं, उस पॉइंटों से क्यूब डॉट ये बने हुए होते हैं। इसकी एज है, ये फेस है, तो फेस तो इसमें है ही नहीं। कंट्रोल ए दबा के अगर ऐप करेंगे तो इसमें ये फेस बन जाएगा, क्योंकि अब ये फेस एक सर्कल का आकार ले लिया है। यहाँ से आप ई दबाकर एडिट मोड में जाके ई दबाकर कोई डिजाइन भी बना सकते हैं। ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं। इसमें जब आप सेलेक्ट करें इस चीज़ का ध्यान रखें कि जितना सेलेक्ट हुआ है वो एक बार देख लें कि पूरा सेलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। और जी के थ्रू इसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और एक्स जेड में तो एक्स दबाओ तो ये बिल्कुल ऊपर नीचे सेम साइज में होगा। चीज़ें बेसिक है, ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मॉडलिंग में चीज़ें बहुत काम में आती है। जैसे हम इसको क्लिक क्लिक करेंगे तो इसमें अब अपने पास डॉट को सिलेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ एज को सिलेक्ट कर सकते हैं। वो आप देख रहे होंगे कि मैं जैसे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो नीचे वाली ये सिलेक्ट नहीं हो रही है। इसका कारण ये है कि जो एज है वह पूरी सिलेक्ट होगी तो सिलेक्ट होगी, आधे अधूरी सिलेक्ट नहीं होती, और जो दिखाई देगी वो सिलेक्ट होगी। अब इसको एक्स दबाएंगे, इसमें एक वाई फ्रेम मोड होता है, तो इसको वाई फ्रेम मोड में अगर इसको कर देंगे तो आपको जो भी दिखाई दे रही है वो भी हो जाएगी, ब्रेक वाली भी हो जाएगी। और इसमें शिफ्ट जेड दबाएंगे तो इसको हम वायर फ्रेम मोड से भी ला सकते हैं। और यहाँ पर ये इससे इनको क्लिक करके भी हम इसको फ्लैट मोड में, वाई फ्रेम मोड में, सॉलिड मोड में ला सकते हैं। ये मटेरियल है, ये रेंडर मोड है, ये इसमें एडिटिंग में बहुत काम में आता है। हम इसके ऑब्जेक्ट मोड में चले जाते हैं और इसमें देखो अभी है सर्कल के आगे ये डॉट आ रहा है, तो इसमें चार है सिलेक्शन मोड के अलग अलग है। ये आपके एडिट मोड में ही काम आते हैं और उसमें भी काम आ जाते हैं, लेकिन अधिकतर ये सिलेक्शन मोड ही काम आता है। हम यहाँ से क्लिक करेंगे और इसमें जाएंगे तो सिलेक्ट मोड है, अब ये इतना ही सिलेक्ट हो रहा है। कंट्रोल जेड दबाएंगे तो हम सिलेक्शन ले सकते हैं। ये कब काम में आते हैं, जब इसमें हम दो चार और ऐड कर लेते हैं, क्यूब, प्लेन, सर्कल काम में नहीं आता है, लेकिन सर्कल मोड ही काम में आता है। जब एडिटिंग मोड में चलते हैं तब थोड़े वो डॉट को सेट करना हो तब ये सर्कल काम में आता है। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक, अपन जेड दबाएंगे तो रेंडर मोड, और फिर जेड दबाएंगे सॉलिड मोड, ये आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं जेड को प्रेस करने से। डिटेल मोड, वायर फ्रेम मोड, मोड में आते हैं और इसे डिलीट करते हैं। ऐसे यू स्फीयर ले सकते हैं और इसे डिलीट, ऐसे यू स्फीयर, सिलेंडर, इसमें जाके टोरस आदि ऐड कर सकते। टोन, मंकी, ग्रिड, ये एक प्लेट की तरह ही होता है लेकिन इसमें ग्रिड बहुत ज़्यादा होते हैं। देख लीजिए आप, इसमें हम एडिट मोड में जाते हैं तो इसमें 10 10 से 10 के ग्रिड होते हैं।
तो हमें बार बार एडिट मोड में जाकर प्लेट को कन्वर्ट नहीं करना है, इसलिए यहाँ से भी ग्रिड का ऑप्शन ले सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है, जैसे हम एक को सिलेक्ट करके भी एडिट मोड में जा सकते हैं और पूरे को सिलेक्ट करने में जाएंगे तो पूरे भी एक साथ एडिट मोड में चले जाएंगे और वापस इसके सिलेक्शन मोड में एडिट कर लेते हैं। इसकी शॉर्टकट की W है, W से भी आप शॉर्टकट कर सकते हैं। कंट्रोल जैसे इसे वायरफ्रेम मोड में ऐड कर सकते हैं और इसे छोटा बड़ा करने के लिए स्पेस बार दबाएंगे तो यहाँ पर जो भी अभी काम में लेते हैं वह शॉर्टकट की आ जाएगी। इसमें कर्सर स्पेस बार है, मूव है, रोटेट है, स्केल है, ट्रांसफॉर्म है और कर्सर मेजर है, सभी आइकन इसमें आ गए हैं। ये भी आपको अगर शॉर्टकट की याद नहीं है तो शुरुआत में यहाँ पर भी आप यूज ले सकते हैं और ये एडिट मोड में ये यहाँ पर भी है। ये सब आपके एक्सपीरियंस से ही आएंगे। दोस्तों इस वीडियो में आगे वाले वीडियो में थोड़ा इससे ज़्यादा बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।